प्यारे बच्चों, आज हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। किसी विलयन की सांद्रता, उसमें जो दो अवयव, विलयन में जो दो अवयव होते हैं, एक विलेय तथा दूसरा विलायक, इनकी मात्राओं के अनुपात पर निर्भर करते हैं। इसी आधार पर जब पहली हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि विलयन की भार प्रतिशतता। विलयन की भार प्रतिशतता। विलयन की भार प्रतिशतता जो होती है वो किसी विलयन के 100 ग्राम में किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है वही उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। मतलब भार प्रतिशतता जो है, भार प्रतिशतता जो है वो विलेय का ग्राम में भार अपान विलयन का ग्राम में भार। गुणे 100। इसका तात्पर्य ये है कि यदि देखा जाए कि कभी कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड की एक विलयन की सांद्रता 20% है, तो इसका अर्थ क्या होगा? मतलब 20% NaCl का अर्थ क्या हुआ? तो 20% NaCl का अर्थ है कि 20 ग्राम NaCl है, 80 ग्राम जल है। यह विलेय हो गया और यह विलायक हो गया। चाहे विलेय का 20 ग्राम भार मान लें और चाहे 80 ग्राम विलायक। इसी प्रकार से दूसरी बात करें तो आयतन प्रतिशतता होती है। तो आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कि आयतन प्रतिशतता विलेय का मिलीलीटर में आयतन, विलेय का मिलीलीटर में आयतन अपान विलयन का मिलीलीटर में आयतन। गुणे 100। अगर इसकी बात करें तो ये अगर दिया है कि आयतन की दृष्टि से कि 35% V/V, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि सपोज कह दिया गया कि 35% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन, 35% एथिल एल्कोहल का 35% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 35 ml एथिल एल्कोहल है और 100 - 35 बराबर 65 ml जल होगा। इसी प्रकार से
ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता, इसका ppm का अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन। इसको संक्षिप्त में ppm कहते हैं। 1 मिलियन बराबर होता है 10 की पावर 6 या 10 लाख या 10 लाख। तो इस प्रकार से अगर ppm में सांद्रता निकालनी हो तो ppm में सांद्रता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेन का मिलीलीटर में आयतन गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, इस प्रकार से ppm में सांद्रता ज्ञात करते हैं। अगर आप देखें तो सबसे मुख्य जो यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखिए, इसके नाम से ही हो जाता है कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है। तो किसी विलेन के 1 लीटर में विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसको शक्ति भी बोलते हैं, शक्ति कहलाती है कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता विलेय का ग्राम में भार बटे आयतन, विलेन का आयतन लीटर में। कभी कभी आयतन लीटर में न दिया हो तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि विलेय का ग्राम में भार बटे आयतन ml में और 1000। इसको सांद्रता को S से, इसको W से, इसको V से, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। इसके अलावा अब बात करेंगे विलेन की मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 लीटर में मोलों की संख्या के रूप में घुलित होती है विलेन की मोलरता कहलाती है। कह सकते हैं किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलेन में घुलित हो विलेन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपमान विलेन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या को कहते हैं कि मोलों की संख्या विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या पे अगर इस वाले में मोलों की संख्या का मान डाल दें
तो हो जाएगा विलेय का ग्राम्य भार बटे अणुभार, जो विलयन का आयतन लीटर में था उसका विलयन का आयतन मिलीलीटर में लिख लें तो ऊपर 1000 हो जाता है। अभी आपने जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़ी थी, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अगर इसके स्थान पर डाल दें तो एक ये भी हो जाता है कि मोलरता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे अणुभार। तो यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर मोलरता गुणे अणुभार। तो इस प्रकार से एक संबंध ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता और अणुभार में निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से देखिए कि विलयन की मोलरता किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुलित हो उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या होती है विलेय का ग्राम्य भार बटे अणुभार, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे विलेय का ग्राम्य भार बटे अणुभार गुणे आयतन ml में इंटू 1000। तो मोलरता निकल के आ जाती है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन अणुभार, अतः ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर मोलरता और गुणे अणुभार। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ताप में परिवर्तन करने पर मोलरता परिवर्तित हो जाती है। ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, इसलिए मोलरता कम हो जाती है। अब बात करेंगे विलयन की मोललता की। तो विलयन की मोललता जो होती है वो किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम विलायक में घुलित हो विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में। अगर किलोग्राम की जगह पर ग्राम में ले लेते हैं तो ऊपर 1000 आ जाता है। विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। यहाँ पर भी एक बात नोट करने वाली होगी कि मोललता पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल इसे आगे की चीज़ें पढ़ने के बाद में, मोलरता प्रदर्शित करने की और विधियां पढ़ने के बाद में फिर हम लोग इसके आंकिक प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।